शहर में हर सू इलेक्शन के रंग बिखर गए। तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में पोलिंग जोशो खरोश से जारी। मर्द और खवातीन समेत नौजवान वोटर्स का जोश भी काबिल दीद। पोलिंग स्टेशन पर मेले का समा। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स की रहनुमाई के लिए कायम कैंप्स में भी गहमा गहमी उरूज पर। कौन कौन हुकूमत में आएगा, लाहौर आज फैसला सुनाएगा। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला पोलिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लाहौर की 14 कौमी और 30 सूबाई नशिस्तों के लिए 1079 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटर्स का कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताखिर से शुरू होने का भी शिकवा। लाहौर समेत मुल्क भर में वोटिंग जारी। बड़ी तादाद में वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। कहते हैं ये दिन सोने का नहीं है बल्कि मुल्क की तकदीर बदलने का है। हमने अपना हक अदा कर दिया है। जिन लोगों ने अपना वोट नहीं दिया वो भी घरों से निकलें और कौमी फरीजा अदा करें। इलेक्शन के रंग लाहौर रंग के संग। बड़ी इलेक्शन की बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन के लिए बड़ा एहतमाम। लाहौर रंग की रिपोर्टिंग टीम हर हलके में होने वाली सरगर्मी के लिए फील्ड में मौजूद। इलेक्शन ट्रांसमिशन में सियासी तजिए और इलेक्शन की सूरत हाल पर माहिरीन का इजहार ख्याल। लाहौर रंग पर वक्त और काबिल एतमाद खबरें नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। हुक्मरानी की जंग, बड़े बड़े नाम आमने सामने। NA 130 में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में जोड़। NA 123 से शहबाज शरीफ और अफजाल अजीम मद्दे मुकाबिल। NA 119 से मरियम नवाज और शहजाद फारूक आमने सामने। NA 127 में बिलावल भुट्टो और अता तारड़ में मुकाबला। NA 117 में अब्दुल अली खान और आसिफ हाशमी मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की तरक्की के लिए वोट डालेंगे तो मुल्क की तकदीर बदलेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम ने मौका दिया तो सब मिलकर मुल्क को संवारेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कौम को मुस्लिम लीग की क़यादत से बड़ी तवक्कुआत हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद तौसीफ शाह कहते हैं हमजा शहबाज की जीत यकीनी है। कारकुनान और वोटर्स का इलेक्शन के लिए जोश काबिल तहसीन है। लीगी उम्मीदवार जीत के लिए पुरअज़्म। साबिक सूबाई वज़ीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान के डेरे पर कारकुनान के डेरे। लीगी रहनुमा की हिदायत पर पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतखाबी कैंप से वोटर्स की रहनुमाई का सिलसिला जारी है। कहते हैं आज रात नून लीग की फतह का जश्न मनाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी कौमी फरीजा अदा कर दिया। जाहिद अख्तर जमान ने GOR2 में वोट कास्ट किया। चीफ सेक्रेटरी ने हल्का NA 129 और PP 171 के लिए हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात का जायजा भी लिया। उम्मीदवारों का इलेक्शन में जीत का मिशन। पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतखाबी कैंप से वोटर्स की रहनुमाई का सिलसिला जारी है। सियासी जमातों की जानिब से पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी देने वाले कारकुनान के लिए खाने के इंतजाम भी किए गए हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। वजारत दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल सर्विस आरज़ी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया। आम इंतखाबात के लिए लाहौर के 90% पोलिंग स्टेशन हसास करार। 3540 हसास, 813 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। हसास पोलिंग स्टेशन पर आर्मी और पुलिस के जवान तैनात। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद कमीशन। लाहौर समेत मुल्क भर में रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात। 5,96,618 अहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर। क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 अहलकार ड्यूटी देंगे। आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस अलर्ट। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 1,30,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर। लाइव मॉनिटरिंग के लिए जदीद कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। मरकजी कंट्रोल रूम से शहर की निगरानी की जा रही है।
वोट लोगों का हक है, डरने की जरूरत नहीं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे फाल हैं। आज के दिन शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। किसी को भी इलेक्शन के अमल में रुकावट डालने नहीं देंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वाज़ेह पैगाम। कहा, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अमन दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर है। कौमी इदारों के ताउन से पुरअमन पोलिंग का अमल यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन नताइज मुरतब करने के लिए EME इस्तेमाल करेगा। EMS के जरिए प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 की तस्वीर भेजेगा। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में फॉर्म 45 के जरिए हल्के का फॉर्म 47 मुरतब किया जाएगा। वोटों को दोबारा गिनती के लिए दरखास्त की वसूली 10 और 11 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान का कहना है कि वोटों की दोबारा गिनती के लिए दरखास्तें सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ली जाएंगी। दरखास्तों पर समाअत 10 और 11 फरवरी को होगी। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर के साथ मैं हूं नूर फातिमा और मैं हूं सानिया इसहाक। तो जनाब, तख्ते लाहौर किसका होगा? इलेक्शन 2024 है, जनरल इलेक्शन है। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो इंतखाबात का सिलसिला जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन पे इस वक्त उम्मीदवार भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ वोटर्स जो हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज के स्पेशल बुलेटिन में हम डिस्कस करेंगे नूर इंतखाबात के हवाले से कि इंतखाबात कौन से पोलिंग स्टेशन पे जो है वो क्या रश चल रहा है, वोटर्स का झुकाव जो है वो किस तरफ जा रहा है और इस वक्त पोलिंग के इंतजाम क्या हैं। सबसे पहले रुक करते हैं लाहौर समेत मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पोलिंग अमला बेहतरीन तरबियत याफ्ता है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग शुरू होने से कबल इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। सर्विस मुअत्तल होने से शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आम इंतखाबात की मुनासिबत से सर्च इंजन गूगल ने अपना डूडल भी तब्दील कर दिया है। आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात की गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पोलिंग अमला बेहतरीन तरबियत याफ्ता है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग शुरू होने से कबल इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल हुई है। सर्विस मुअत्तल होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, आम इंतखाबात की पोलिंग को 4 घंटे गुजर चुके हैं और इस वक्त अगर पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो पोलिंग स्टेशंस के मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशंस है वहाँ पर वोटर्स का रश भी पाया जा रहा है और हमें इतलात भी आ रही हैं कि कहीं पे जो है वो अगर इंटरनेट सर्विस की बात की जाए तो इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल है। अगर हम मोबाइल सर्विस की बात करें तो मोबाइल सर्विस जो है वो सुबह 8 बजे से पहले ही मोबाइल सर्विस जो है वो बंद कर दी गई थी और उसके बाद जो है इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत से मामलात जो हैं वो पेश आए हैं। यानी कि रिपोर्टिंग टीम की अगर बात की जाए तो रिपोर्ट करने में मुश्किलात पेश आई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से तो जनाब होता यह है कि जब आप इलेक्शन वोट कास्ट करते हैं तो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया गया था ताकि उसको जो उसके अंदर जो डेटा है उसको पुट किया जाए और वो जो है वो बाकायदा तौर पर जमा करवाया जाए। लेकिन अगर इंटरनेट सर्विस का मसला है तो ये होगा कि मैनुअली जाकर सबमिट करवाना पड़ेगा। इंटरनेट सर्विस जो है वो सुबह से मुतासिर है, मोबाइल सर्विस भी सुबह से मुतासिर है। हाँ, अलबत्ता वाईफाई जो है वो चल रहा है, मोबाइल डेटा नहीं चल रहा। लाहौर समेत मुल्क भर में आम इंतखाबात हैं। ये वो दिन है जिसका शिद्दत से इंतज़ार था, ये वो दिन है जिसका हर पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहा था 1 साल से। ये वो दिन है जिसके बारे में डिबेट की जाती रही और बार बार जो है सुनवाई भी होती रही और ये बार जो है वो डिले होता रहा। लेकिन आज वो 8 फरवरी का दिन है जिसके लिए शहरी जो है वो पिछले 1.5 साल से सोच रहे थे, ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे। आज वो दिन आन पहुंचा है कि जनरल इलेक्शन 2024 8 फरवरी का वो दिन है। 4 घंटे अब तक गुजर चुके हैं और शहरी जो हैं अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं।